3 महीने पहले हमने जियो फाइबर बंद कराया था और लोकल फाइबर इंस्टॉल कराया था। तो अभी 3 महीने बढ़िया एकदम लोकल फाइबर हम यूज कर रहे थे एंड भाई अभी सडनली एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या ही वीडियो बनाया जाए, लेकिन यहाँ पे यार जब मैंने लाइव सेशन करा था ना तो उसमें किसी ने पूछा कि कैसा क्या कुछ चल रहा है, तो हमने बोला कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है एंड उसके एक हफ्ते के अंदर ही ये सब प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। तो हमने कहा अब तो भाई शेयर करना बनता ही है। तो इस वजह से यहाँ पे इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड भाई लोकल फाइबर क्या आपको लेना भी चाहिए या फिर जियो फाइबर एयरटेल फाइबर के साथ ही जाना चाहिए, ये आपका जो डाउट है ना वो इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने जो लोकल फाइबर लिया था वो टेक्योन फाइबर हमारे लखनऊ में फेमस है थोड़ा सा, एंड ये लोग लखनऊ में ही सर्विसेज देते हैं, तो वो हमने इंस्टॉल करा था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि हमने जो टेक्योन का फाइबर लिया था, मतलब जो मिनिमम इनका प्लान था 499 वाला 100 Mbps वाला, एंड उस टाइम पे यहाँ पे 18 OTT का सपोर्ट था। लेकिन अभी हम इनके वेबसाइट पे जब देख रहे थे तो यार यहाँ पे क्या है ना कि वही 499 वाला प्लान 100 Mbps की स्पीड ऑफर कर रहा है एंड 26 OTT का सपोर्ट अभी के समय में ये लोग दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे हमने 6 महीने का प्लान लिया था तो 425 रुपए समथिंग यहाँ पे हमें मतलब पड़ रहा था, 425 प्लस 18% का GST वगैरह, एंड ऐसे कुछ हमारा सारा कुछ प्लान था। एंड हमने जब इंस्टॉल कराया था तो यहाँ पे 3000 रुपए दिया था, 3010 रुपए समथिंग यहाँ पे पे किया था 6 महीने के लिए। एंड 3 महीने तो हो ही गए हैं, बाकी 3 महीना और अभी यूज करना बाकी है। बाकी देखो यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन हमने कराया था ना तो यहाँ पे जो प्रोसेस था वो कुछ ऐसा था कि हमने इनकी वेबसाइट पे जाके सारा कुछ डिटेल फिल किया, सबमिट किया, एंड उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पे इन्होंने कांटेक्ट करा हमसे एंड सारा कुछ डिटेल वगैरह लिया इन्होंने, आधार कार्ड वगैरह, नंबर वगैरह एंड ईमेल आईडी वगैरह। उसके बाद क्या हुआ ना कि भाई यहाँ पे ये लोग पेमेंट करने के लिए भी कह रहे थे कि आप पेमेंट कर दो उसके बाद कनेक्शन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमने कहा था कि भैया हम तो रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कनेक्शन पहले लगा दो फिर पैसा वैसा देंगे। तो कुछ ऐसा सीन था एंड हमने तब ऐसा ही कुछ करा था। उसके बाद सेम डे वो आके यहाँ पे कनेक्शन वगैरह इंस्टॉल कर रहे थे। तो हमारा जो ये थोड़ा अपार्टमेंट वगैरह है तो यहाँ पे क्या है कि भाई ऊपर फ्लोर पे यहाँ पे इनका जो सारा कुछ था ना वो फैट बॉक्स वगैरह वो सब वहीं पे इंस्टॉल था। तो वहां से ये लोग वायर वगैरह कनेक्ट करके सब कुछ यहाँ पे हमारे फ्लैट के अंदर ये लोग सेटअप वगैरह सब कुछ कर दिए थे एंड ऐसा कुछ प्रोसेस था। बाकी यहाँ पे कॉलिंग सर्विसेज तो हमें इस प्लान में देखने के लिए नहीं मिला था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा था कि 400 Mbps 600 Mbps वाला जो प्लान है या फिर उससे ऊपर वाला जो प्लान है उसमें ही ये लोग यहाँ पे कॉलिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं एंड लखनऊ वगैरह में ही यहाँ पे सर्विसेज थी। बाकी यहाँ पे हमें कॉलिंग सर्विसेज चाहिए भी नहीं था यार, यूज ही नहीं करते हैं। बाकी क्या है ना कि जो OTT सब्सक्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा था, मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस करा कि भाई मैंने जस्ट ऐप को इंस्टॉल करा था एंड आपको वीडियो में दिखाने के लिए बस उसी टाइम हमने वो ऐप ओपन करा था। उसके बाद वो जो OTT है वो हमने यूज ही नहीं करा। अभी हमने रियलाइज करा जब ये वीडियो का सारा कुछ स्क्रिप्टिंग चल रही थी तो पता लगा कि यार हम तो वो यूज ही नहीं किए हैं। क्योंकि ऐसा था ना कि देखो अभी के समय में मैं नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम एंड अभी जो जियो हॉटस्टार है ये सब यूज करता हूँ एंड इसके अलावा कोई भी OTT वगैरह नहीं देखता है, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे ही कंटेंट देख लेते हैं। लेकिन इसमें जो OTT सब्सक्रिप्शन वगैरह ये लोग ऑफर कर ही रहे थे ना, जो 499 वाला इनका प्लान है, इसमें ऐसा है कि यार नहीं देखना है यार, उसका कंटेंट ही नहीं देखना है। अभी के समय में क्या है कि अभी इन्होंने 26 OTT यहाँ पे एड ऑन करा है। तो कुछ जैसे जियो सावन वगैरह है, कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो मतलब ऐसा है कि सब कुछ ऐसा लगता था कि फालतू का OTT है, ये हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं एंड बेसिकली हमने यूज करा ही नहीं है। इसलिए मैं सारी चीजें ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ भाई, लिटरली नहीं यूज करा है। एंड कॉलिंग सर्विसेज का यूज तो हमने जियो और एयरटेल में भी बहुत ज्यादा कम करा था, तो यहाँ पे हमें नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड हमारा काम मस्त यहाँ पे चल रहा है फाइबर से। बाकी यार देखो स्पीड को लेके यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि यार क्या है ना कि अभी स्पीड वगैरह जो था थोड़ा सा फ्लक्चुएशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा था। स्टूडियो वगैरह में थोड़ा दूर है ना राउटर वगैरह, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा था प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे राउटर वगैरह मंगा के यहाँ पे उसके थ्रू थोड़ा रेंज वगैरह एक्सटेंड करा एंड इवन स्टूडियो में यहाँ पे अलग से राउटर वगैरह सेट करा। एंड इवन यही नहीं, हमने यहाँ पे ईथरनेट केबल में भी इन्वेस्ट करा थोड़ा सा यहाँ पे हाई क्वालिटी हाई स्पीड इंटरनेट लेने के लिए। तो भाई साहब हमारे लैपटॉप और PC वगैरह में हमने कनेक्ट करा, तो यहाँ पे जितने Mbps का हमारा प्लान है 100 Mbps का, उतना स्पीड हमारे लैपटॉप और PC वगैरह में देखने के लिए मिल रहा था। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड भाई हम ऐसे ही अभी के समय में यूज कर रहे हैं। तो हमें एज सच अभी तक तो इसके मामले में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला। बाकी अगर आपने हमारा वो इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यार हमने बताया
बताया था कि यहाँ पे हमें अनलिमिटेड डेटा यहाँ पे शो करा जा रहा है, बट यहाँ पे 200 GB और ऐसा कुछ मेंशन था। तो यार अभी तक तो नहीं समझ में आया वो कैसे मेंशन है, क्या कुछ है, बट यहाँ पे हमें कोई भी डेटा से रिलेटेड कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिला। हमने काफी ज्यादा एक्सट्रीम यूजेस बढ़ा दिया अपना। यार ऐसा ना कि कंटेंट वगैरह जो भी हम अपलोड करते हैं वो 5 GB 7 GB 8 GB का, यहाँ पे जो वीडियो आप देखते हो यूट्यूब पे वो भाई 8 GB का होता है। वो हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं एडिटर से एंड उसके बाद अपलोड करते हैं। तो भाई ऐसा कुछ सीन रहता है। तो आप देखो डेली का हमारा जो यूजेस वगैरह है ना वो ऐसा है कि भाई 10 से 15 GB तो ऐसे अपलोडिंग वगैरह में चला जा रहा है। इवन हम जो भी कंटेंट वगैरह देखते हैं वो सब कुछ भाई 4K में देखते हैं। यूट्यूब पे गाने वाने भी चल रहे हैं ना तो वो भी हम 4K में ही चलाते हैं एंड पीसी लैपटॉप फोन सब में यूज कर रहे हैं। तो भाई डेटा यूजेस तो मान के चलो कि यहाँ पे हमारा जो 30 से 35 GB 50 GB भी चला जाता है। एंड किसी दिन तो एक्सट्रीम हो जाता है यार, कुछ ऐसा होता है ना कि एक्सट्रीम इधर से अपलोड वगैरह भी करना है तो यहाँ पे 100 GB का भी यहाँ पे समझ लो यूजेस वगैरह हम लोग कर ही लेते हैं। तो ऐसा है। एंड अभी तक यहाँ पे डेटा वाला ऐसा इशू नहीं देखने के लिए मिला कि आपका जो डेटा कोटा है वो खत्म हो गया या फिर कुछ ऐसा। तो अभी तो ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ हमारे साथ। एंड 3 महीने तक हमने यूज करा भाई, अभी तक नहीं मिला। मतलब आप खुद ही सोचो कि यार इतना एक्सट्रीम यूजेस है। एंड अगर ये 200 GB वाला लिमिट होता ना तो अब तक कब का यहाँ पे हमारे पास वो आ जाता नोटिस वगैरह कि भैया देखो आपका डेटा खत्म हो गया है एंड आप इतना मत यूज करो। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिला वो ये है ना कि यार देखो अभी क्या है कि हमने एक दिन ऐसा एक्सपीरियंस करा कि हमारा जो ONT है ये जो हमारे कनेक्शन के साथ मिला था वहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक कर रहा था। एंड भाई वो देख के मेरा मूड खराब हो गया एंड इवन नेट वगैरह नहीं चल रहा था। तो हमने कहा भाई क्या इशू आ गया। तुरंत हमने यहाँ पे उनका कस्टमर सपोर्ट का नंबर उसी पे मेंशन था, हमने कॉल करा एंड उनसे कहा कि भैया देखो ऐसा ऐसा चल रहा है। एंड भाई काफ़ी टाइम से चल रहा है। इवन यहाँ पे भाई 2 घंटे तक तो हमने वेट करा कि भाई चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब 2 घंटे में नहीं हुआ तो हमने कहा एक बार कॉल करके देखते हैं कि कब तक सही होगा। तो हमने शाम के करीब यहाँ पे 8-9 बजे यहाँ पे कॉल करा था एंड उस नंबर पे कॉल उन्होंने रिसीव करा। उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी टीम की तरफ से यहाँ पे लोग जाएंगे, आपका कनेक्शन वगैरह जो भी इशू होगा हम आपका टिकट रेज कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ वो लोग बोल रहे थे। बट मैंने कहा कि भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, मतलब अपना सारा काम रुका पड़ा है, आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो आज तो नहीं होने वाला है, आज ऐसा है कि अब जो होगा वो कल ही होगा। इतना रूडली मतलब ऐसा बात कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने मतलब मॉर्निंग में चेक करा तो भाई मॉर्निंग में भी सेम प्रॉब्लम। फिर मैंने कॉल करा तो कुछ 8-9 बज रहे थे एंड हमने जब कॉल करा तो उन्होंने बोला कि हमारा जो वर्किंग आवर है वो 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप एक काम करो 10 बजे तक आप वेट करो, अगर आपका नहीं होता है सही तो फिर यहाँ पे आप कॉल कर लेना, एक बार फिर से टिकट रेज कराओगे तो जो भी मतलब एजेंट वगैरह होंगे वो आपके लोकेशन पे जाके सही कर देंगे, आपका जो भी इशू है वो सब सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है एक बार ये भी करके देख लेते हैं। तो भाई आप सोचो शाम से यहाँ पे मतलब 6-7 बजे के आसपास ऐसा इशू हमें मिला था एंड उससे लेके यहाँ पे फिर 10-11 बजे के आसपास यहाँ पे हमारा सही हो गया था। उसके बाद हमें कॉल तो नहीं करना पड़ा था। तो 10-11 बजे के समथिंग यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिक्स कर दिया था इशू। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई मैसेज और कोई अपडेट नहीं मिलता है भाई कि भाई आपका कनेक्शन ऐसा वैसा, कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं था। मतलब कोई भी, जैसे जियो और एयरटेल में हमने देखा है कि यहाँ पे अपडेट मिल जाता है कि आपका कनेक्शन इतने टाइम तक बंद रहने वाला है, कुछ ऐसा मेंटेनेंस वगैरह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। मेरा तो भाई दिमाग ही खराब हो गया था कि भाई सारा का सारा काम पेंडिंग है, इवन यहाँ पे वीडियो वगैरह अपलोड करना है, ये करना है वो करना है, दिमाग खराब हो गया था। लेकिन यार ऐसा कुछ था तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, सह लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई उसके बाद हमने मतलब देखा, बात करा तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला था। बाकी उसके बाद ऐसा था कि कोई ना एजेंट आया था ना कुछ आया था, जो भी इनका जो भी सर्वर वगैरह था, जो भी इशू था सब कुछ आके वो लोग सॉल्व करके चले गए थे, हमें कांटेक्ट ही नहीं करा, ऐसा था। एंड उसके बाद जब सब कुछ इशू सॉल्व हो गया तो क्या ही ज़रूरत है फिर कॉल करने का। तो फिर ऐसा कुछ इशू था। बाकी अभी 3 महीने के अंदर सिर्फ एक ही बार यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला। अब देखो यहाँ पे जो लोग लोकल फाइबर लेने का प्लान कर रहे हो ना,
ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यार जियो फाइबर एयरटेल फाइबर अगर आप लेते हो तो वहाँ पे सर्विसेज कुछ ज़्यादा ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी लोकल फाइबर के कंपैरिजन में। वैसे हमने जो लोकल फाइबर लिया है उसमें एज सच इतना ज़्यादा इशू हमें देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर ऐसे यूज़र्स हैं जो यहाँ पे लोकल फाइबर यूज कर रहे हैं, उनको ऐसा कुछ इशू देखने के लिए मिलता है। जैसे होता है ना कि गाँव में अगर लाइट वाइट चली गई या फिर खंबा गिर गया या ट्रांसफार्मर वगैरह जल गया ऐसा कुछ, तो भाई क्या होता है कि हफ्ते दिन लग जाते हैं ना उसको सही कराने में। एंड वही हाल यहाँ पे लोकल फाइबर का होता है। अब जैसे जियो फाइबर एयरटेल फाइबर ये लोग नोटिफिकेशन दे देते हैं, जैसे मैसेज वगैरह आ जाता है आपके पास कि भाई देखो इतने टाइम तक यहाँ पे हमारा कुछ मेंटेनेंस वगैरह चल रहा है तो ऐसा कुछ रहेगा, कनेक्शन बंद रहेगा, लेकिन इनका कोई अपडेट ही नहीं है भाई लोकल फाइबर में। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब भी देखो लोकल फाइबर आपको इंस्टॉल कराना हो ना, तो आप अपने एरियाज़ में यहाँ पे लोगों से पूछो कि कौन सा फाइबर आप यूज़ कर रहे हो, कैसा चल रहा है, सर्विस वगैरह का क्या रहता है, डाउन टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है कैसा है, सब कुछ एक बार आप पूछो उनसे। एंड उसके बाद ही आप लोकल फाइबर इंस्टॉल कराना, क्योंकि जियो फाइबर एयरटेल फाइबर की सर्विसेज पूरा पैन इंडिया है, तो ऐसे में आपको ज़्यादा इशू यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे लोकल फाइबर क्या है कि कुछ एरियाज़ में कुछ फाइबर ऑपरेट करते हैं, कुछ एरियाज़ में कुछ फाइबर ऑपरेट करते हैं, तो भाई उनका आपको देख के ही लेना पड़ेगा। एंड वो आपके एरियाज़ के हिसाब से बढ़िया कौन सा होगा वो आपके आसपास के लोग ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, तो आप उस हिसाब से अपने लिए लोकल फाइबर यहाँ पे कंसीडर करो। बाकी एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे देखो प्राइसिंग वगैरह में तो डेफिनेटली यहाँ पे लोकल फाइबर सस्ता आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइक यहाँ पे 499 का एयरटेल का 40 Mbps का प्लान आता है, लेकिन हमने 499 वाला यहाँ पे 100 Mbps का प्लान लोकल फाइबर में ले लिया, जो कि 499 भी नहीं पड़ा, क्योंकि 6 महीने के लिए हमें 425 रुपये समथिंग यहाँ पे पे करना पड़ा। तो कुछ ऐसा सीन है। बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह आप कराओगे ना तो एयरटेल फाइबर भी यहाँ पे 3000 के समथिंग यहाँ पे पड़ा था हमारा 40 Mbps वाला, एंड ये वाला भी 3010 रुपये के समथिंग पड़ा था। तो एक बार आप यहाँ पे लोकल फाइबर लेने से पहले रिसर्च जरूर से करना है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे फैन कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हो, बाकी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।